भारत के एक सुदूर गांव कालीपुरा की कहानी है। इस गांव के चारों तरफ घना जंगल था और जैसे ही सूरज ढलता पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। गांव वाले दशकों से एक भयानक आतंक के साए में जी रहे थे। कहते थे कि हर रात चांद की रोशनी में एक भेड़िया मानव निकलता था जो खेतों में काम करने वालों को अपना शिकार बना लेता था। कई लोग जो रात में खेतों में काम करते दिखते थे सुबह तक गायब हो जाते। केवल खून के निशान और फटे हुए कपड़े मिलते। एक गर्मी की छुट्टी में एक छोटा बच्चा आर्यन अपने दादा दादी के साथ कुछ समय बिताने कालीपुरा आया। आर्यन एक आधुनिक लड़का था, शहर में पला बढ़ा था और इन भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। जब उसके दादा दादी ने उसे भेड़िया मानव की कहानी सुनाई तो उसने हंसते हुए कहा, ये सब तो बस गांव वालों को डराने के लिए हैं, असली में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन गांव वालों के चेहरों पर जो डर था उसने आर्यन को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो अपने दादा से और जानने की कोशिश करता रहा। उसके दादा ने उसे बताया कि ये कोई कहानी नहीं है बेटा, हमने खुद इसे देखा है। इस भेड़िया मानव का शिकार वही बनता है जो अंधेरे में खेत में काम करता है। आर्यन ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक रात वो छिपते छिपते अपने दादा दादी के घर से बाहर निकला। उसके पास एक टॉर्च और मोबाइल था। उसने खेतों की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही जंगल के पास पहुंचा उसे दूर से एक डरावनी आवाज सुनाई दी। आवाज जैसे कि किसी जानवर की गुर्राहट हो। आर्यन की टॉर्च एकाएक बुझ गई और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। तभी उसने देखा कि सामने जंगल में एक जोड़ी पीली चमकती हुई आंखें उसकी ओर देख रही हैं। आर्यन का पूरा शरीर कांप गया। वह समझ गया कि यह वही भयानक भेड़िया मानव था। उसका शरीर विशाल बालों से भरा और उसके नुकीले पंजे चांदनी में चमक रहे थे। भेड़िया मानव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। आर्यन को अपने दादा की बात याद आई, वो आग से डरता है, आग की रोशनी उसकी कमजोरी है। आर्यन ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और उसका फ्लैश ऑन कर दिया। तेज रोशनी से भेड़िया मानव चीखता हुआ पीछे हटने लगा। आर्यन ने बिना वक्त गवाए अपने दादा दादी के घर की ओर दौड़ लगाई। जब वो पहुंचा तो उसने अपनी सांस को संभालते हुए गांव वालों को सारी बात बताई और उन्हें एक योजना बनाने को कहा। अगले दिन रात में गांव वालों ने आर्यन के कहने पर खेतों के चारों ओर बड़े बड़े अलाव जला दिए और कुछ शीशे लगाए ताकि रोशनी चारों ओर फैले। जैसे ही भेड़िया मानव रात में आया तेज रोशनी से वो बिलबिलाने लगा और घबराकर जंगल में वापस भाग गया। लेकिन आर्यन जानता था कि यह केवल अस्थायी समाधान है, भेड़िया मानव फिर लौट सकता है। आर्यन ने अपने दादा की पुरानी किताबों में एक विधि खोज निकाली जिसमें लिखा था कि इस भेड़िया मानव को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी चाहिए जो केवल जंगल के भीतर पाई जाती है। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और अकेले ही उस जड़ी बूटी की तलाश में घने जंगल में चला गया। काफी देर तक खोजने के बाद उसे वो जड़ी बूटी मिल गई और उसने किताब में लिखे मंत्र के अनुसार उसे इस्तेमाल करने की योजना बनाई। वो वापस गांव आया और उस जड़ी बूटी के साथ विधि पूरी की। खून का चांद आसमान में चमक रहा था। आर्यन ने मंत्र का उच्चारण शुरू किया। तभी अचानक भेड़िया मानव प्रकट हुआ। उसकी आंखों में भयानक क्रोध था। उसने आर्यन पर हमला करने की कोशिश की परंतु मंत्र की शक्ति ने उसे रोक दिया। तभी तेज हवा चली और भेड़िया मानव एक भयंकर चीख के साथ राख में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। आर्यन की साहसिकता ने कालीपुरा गांव को भयानक आतंक से मुक्ति दिलाई। गांव वाले उसकी बहादुरी को कभी नहीं भूले।
इस घटना ने आर्यन को भी जीवन भर के लिए यह सिखा दिया कि कभी कभी पुरानी कहानियों में भी सच्चाई छुपी होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ये हमेशा याद रखें कि हर कहानी का अंत अच्छा नहीं होता है।